Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I have a dream was the chapter we completed yesterday. Today we are going to attempt its questions. So let's start. The first question is, what was the cause of the Negroes' discontentment? What was the cause? क्या वजह थी of the Negroes हबशियों के discontentment, नाखुशी की, बेइत्मीनानी की. द नीग्रोस वर कंसिडर्ड, नीग्रोस को समझा जाता था, टू बी इन्फीरियर, अदना, कमतर, टू द वाइट, सफ़ेद फार्म मैन, मर्दों से, यानी सफ़ेद फार्म लोगों से इनको कमतर समझा जाता था. दे वर मेड स्लेव्स, उनको ग़ुलाम बनाया जाता था. दे कुड नॉट हैव इक्वल राइट्स, उनके पास बराबर के हकूक़ हासिल नहीं थे. दीज थिंग्स, ये चीज़ें, क्रिएटेड, पैदा करती थी, डिसकंटेंटमेंट, बेइत्मीनानी या नाखुशी, अमंग दैम, उनमें. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ऑफ वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, जो वेटरन्स होते हैं, जो तजर्बाकार सिपाही होते हैं, ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, नित नई मुसीबतों को, तकलीफ़ों को झेलने वाले. दे आर ब्रेव मैन, ये बहादुर लोग हैं. दे थिंक, वो समझते हैं, दैट द अनअर्नड सफरिंग, के बेजुर्मो ख़ता, मुसीबत या सज़ा, इज़ रिडेम्पटिव, ज़रिया निजात होती है, निजात दिलाती है. दे फाइट फॉर देयर राइट्स, वो लड़ते हैं अपने हकूक़ के लिए. एंड डू नॉट बो डाउन, और नहीं झुकते टू क्रूअल रूलर्स, ज़ालिम हुक्मरानों के सामने, और वो ज़ालिम हुक्मरानों के सामने नहीं झुकते. व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या ख्वाब था. ही ड्रीम्स, उसका ख्वाब है, दैट के अ डे विल कम, एक दिन आएगा, वैन, जब, द रूलर्स वुड कंसिडर, हुक्मरान समझेंगे, ऑल मैन इक्वल, तमाम इंसानों को बराबर. द पीपल वुड लिव लाइक ब्रदर्स, लोग भाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे. द रूलर्स वुड जज अ मैन, और हुक्मरान, रूलर्स वुड जज करेंगे, परखेंगे, अ मैन, एक इंसान को, बाय हिज क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ से, खूबियों से. एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, और ना कि उसकी जिल्द की रंगत से. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ द नीग्रोज, नीग्रोज का ईमान, यकीन, अकीदा क्या होना चाहिए. दे शुड हैव द फेथ, उनका ये अकीदा होना चाहिए, दैट अनअर्नड सफरिंग, के बेजुर्मो ख़ता, सफरिंग, अजियत, इज़ रिडेम्पटिव, निजात दिलाती है. दे मस्ट नो, उन्हें ये पता होना चाहिए, दैट दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, कि उनको अजियत दी जा रही है, फॉर ए नोबल कॉज, एक अच्छे मकसद के लिए. दे मस्ट बिलीव, उन्हें ये यकीन रखना चाहिए, दैट वन डे, एक रोज़, दे वुड इंजॉय इक्वल राइट्स, उन्हें बराबर के हकूक़ हासिल होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ, क्या नेसेसिटी थी, क्या ज़रूरत थी, ऑफ प्लीडिंग द केस लड़ने की, ऑफ द नीग्रोज फ्रीडम, नीग्रो की आज़ादी के, नीग्रोज़ की, हबशियों की आज़ादी के केस को प्लीड करने की, दावा करने की, लड़ने की क्या ज़रूरत थी. द नीग्रोज वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, नीग्रोज़ के साथ स्लेव जैसा, ग़ुलामों जैसा सलूक होता था. दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, उनको अदना, कमतर समझा जाता था, टू द वाइट मैन, सफ़ेद फार्म लोगों से. दे कुड नॉट इन्जॉय इक्वल राइट्स, उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे. सो लिहाजा, इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी था, फॉर देम, उनके लिए, टू प्लीड, कि वो वकालत करें, लड़ें, दावा करें, देर केस, अपने केस का, मुकदमे का, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के, फ्राम सच मिस ट्रीटमेंट्स, इस तरह की बदसलूकी से. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरियन होना चाहिए, ऑफ जजमेंट ऑफ फॉर ए पर्सन, यानी एक शख्स को परखने का क्राइटेरियन, मयार क्या होना चाहिए. ए मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ हिज कैरेक्टर, एक आदमी को उसके किरदार की क्वालिटी से परखा जाना चाहिए. एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना कि उसकी जिल्द की रंगत से. नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना कि उसकी जिल्द की रंगत से. मेरिट, खूबी, शुड बी द क्राइटेरिया, मयार होना चाहिए, ऑफ जजमेंट, किसी को परखने का. डू द नीग्रोज इंजॉय लिबर्टी, क्या नीग्रोज को आज़ादी हासिल है, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में, क्या मुल्क के तमाम हिस्सों में नीग्रोज को आज़ादी हासिल है. इन द पास्ट, माजी में,
द नीग्रोज डिड नॉट इंजॉय कम्प्लीट लिबर्टीज, नीग्रो को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं थी, हबशियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं थी। दैन फिर दे टुक अप द स्ट्रगल, उन्होंने जद्दोजहद शुरू की अगेंस्ट रेशिज़म, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़। एंड फाइनली आखिरकार दे सक्सीडेड, वो कामयाब हो गए इन गेटिंग हासिल करने में इक्वल बराबर के स्टेटस रुतबा। नाउ अब दे डू इंजॉय इक्वल राइट्स, अब वो इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में। फ्राम विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के कौन से हिस्सों से डिड द नीग्रोज गैदर देयर, नीग्रोज वहाँ जमा हुए। दे केम, वो आए, फ्राम देर वहाँ, फ्राम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। दैट इज़ मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना एंड द नॉर्दर्न सिटीज़, और शुमाली शहरों से। ये सारे रियासतों के नाम हैं, आपने पढ़े हैं। राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, कहता है जो नगमा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो अपने अल्फाज में बयान करें। हेयर इज़ द सॉन्ग रिटन इन माई ओन वर्ड्स, ये है वो नगमा मेरे अपने अल्फाज में लिखा हुआ। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड, मेरा मुल्क एक खूबसूरत सरजमीन है, ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की। आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, मैं इसके खूबसूरत गीत गाता हूँ। इट इज़ द लैंड, ये सरजमीन है, ऑफ माई फादर्स, मेरे आबा अजदाद की। द पिलग्रम्स फील प्राउड, ज़ायरीन फ़ख्र महसूस करते हैं, ऑफ माई कंट्री, मेरे मुल्क पर। एवरी पार्ट ऑफ माई कंट्री, मेरे मुल्क का हर हिस्सा। एवरी पार्ट ऑफ माई कंट्री, मेरे मुल्क का हर हिस्सा। शुड बी फ्री, आज़ाद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, क्या असर है ऑफ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज को रिपीट करने का, दोहराने का। यानी इसमें बार बार वो दोहराता है ना, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है। बेसिकली बुनियादी तौर पर द लेसन इज़ अ स्पीच, ये सबक एक तकरीर है। इट्स मेन पर्पज़, इसका मेन मकसद इज़ टू रेज स्पिरिट, जज्बा एंड एंथुजियाज्म, वल्वला पैदा करना है, अमंग द पीपल, लोगों में। इसका बुनियादी मकसद लोगों में वल्वला और जोश पैदा करना है। एंड द वर्ड्स चार्ज्ड विद थ्रिल, और वल्वला अंगेज अल्फाज, एक्साइटमेंट, जोश एंड पैशन और जज्बे वाले, आर रिपीटेड, दोहराए गए हैं, टू दिस इफ़ेक्ट, इस इफ़ेक्ट के लिए, इस असर के लिए।